जब हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा होता है तब हम वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद है। आप समझ रहे हैं? जब हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा होता है हम वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद है, जो खुदा को अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी के साथ इसको बयां करने जा रहा हूं, क्योंकि आज का जिंदा कलाम का जो टाइटल है वो यही है, जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं तो कुछ होता है। जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरपूर होते हैं, भरे होते हैं, कुछ होता है। एक इंसान था जो गर्मी के मौसम में पैदल जा रहा था ना। पहले समय में लोग पैदल ही जाया करते थे। अब रास्ते में जाते जाते क्या हो गया कि गर्मी का मौसम है तो कहीं छांव ढूंढने लगा, और रास्ते में एक बहुत ही बड़ा बरगद का ना पेड़ था। बरगद का पेड़ था, पंजाबी में उसे बोड़ कहते हैं। उस पेड़ के नीचे वो थोड़ी देर आराम करने के लिए ठहर गया। अब बरगद का पेड़ जो है वो काफी बड़ा और काफी मतलब थिक रहता है कि उसकी जो छांव है वो बड़ी ना गहरी सी होती है, और जब उसके नीचे बैठते हैं तो बड़ा ठंडा सा महसूस होता है गर्मियों के दिन। और जब बैठा है तो बैठे बैठे सोचा चलो थोड़ा ठंडा सा महसूस हो रहा है, थोड़ा आराम फरमा लेता हूं, और लेट गया। और लेटते लेटते वो ऊपर देख रहा है इसको, पेड़ को, और देख रहा है कितना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़। और अचानक से क्या देख रहा है, यार ये पेड़ कितना बड़ा है और इसका फल तो, अगर देखा होगा आप लोगों ने तो छोटे छोटे से होते हैं इस बरगद के पेड़। बोला यार ये तो है ना, उसको बरगद को मजाक कर रहा है, ये तेरे साथ ये मजाक हो गया, तू है इतना बड़ा और फल तुझे छोटे छोटे लगे। चलो ये सोचते सोचते अपने मन में वो सो गया, और जब सो गया तो अचानक से वो छोटा सा फल ऊपर से टूटा और सीधा उसके सिर पे, माथे पे, और टक आवाज आई ना, ऊपर से इतनी ऊंचे आके गिरेगा तो कुछ तो होगा। और वो गिरते ही ना उसे एक आवाज सुनाई दी, जरा सोच के देख, अगर इस पेड़ पे खुदा ने तरबूज लगाया होता तो तेरे तरबूज का है ना जूस निकल आता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं ना, हम वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद है। हम नुक्ताचीनी, अरे वो तुझे जहां बैठा हुआ है ठंडी छांव दे रहा है, तुझे क्या दिख गया उसका छोटा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और आज मैं यही बातें करने के लिए जा रहा हूं कि जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं हम अपनी जिंदगियों को देखेंगे। पता है सबसे पहला काम क्या होता है जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं? अरे हम खुदा की इबादत करते हैं। क्या करते हैं? हम खुदा की इबादत करते हैं, और ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, खुदा की इबादत वही करते हैं जो ग्रम्बल नहीं करते। ग्रम्बल समझते हैं? ग्रम्बल इंग्लिश का वर्ड है। ग्रम्बल मतलब कुड़कुड़ाना या बुड़बुड़ाना या फिर शिकायत करना। जो लोग जिनको हमेशा शिकायत रहती है वो लोग खुदा की इबादत नहीं कर सकते, और जिनके दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरे होते हैं वो खुदा की इबादत करते हैं। आपको पता है जब आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम, उसके प्रेरितों के काम की किताब पढ़ोगे तो वहां पर जिक्र आता है, एक बार संत पौलुस और उसके साथ सिलास वो जेल में हैं, उनके हाथ पैर काट में, काट समझते हैं जहां से वो हिलजुल नहीं सकते हैं, उसमें मतलब ठोक रखे हैं। जिस भी पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में है, और वहां पर वो क्या कर रहे हैं पता है? वचन में लिखा है वो वहां पर प्रभु की इबादत कर रहे थे, गीत भजन गा रहे थे, गीत भजन गा रहे। कब? जब वो जेल में। अच्छा, ये कब होता है? जब हमारे दिल खुदा के प्रति शुक्रगुजारी से भरे होते हैं।
पर हम मतलब जो हमारा एक्चुअली हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं भी उसी में आता हूं, जो हमारे पास है हमारा ध्यान उस पर ना हो करके जो दूसरों के पास है और हमारे पास नहीं है उस पे जाता है कि वो हमारे पास नहीं है, और हम ग्रम्बल करते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम अपने जीवन में बुड़बुड़ाते रहते हैं। इसीलिए तो जिनके दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरे रहते हैं वो हर हाल में क्या करते हैं? खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की सिताइश करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं। अच्छा, मैं दूसरी एक और चीज देख रहा था खुदा के कलाम में से, कि जब हमारे दिल खुदा की शुक्रगुजारी से, खुदा के प्रति धन्यवाद से भरे होते हैं, पता है हमारा नजरिया जो है वो रूहानी हो जाता है। आसपास के माहौल को लेकर के, हमारी जिंदगी में क्या घटित हो रहा है, उन सारी चीजों को लेकर के हमारा रवैया है ना, हमारा रवैया कह दूं या नजरिया कह दूं मैं, वो रूहानी हो जाता है। वो हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो मतलब पहले की तरह नहीं रहता। शुक्रगुजारी का रवैया क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है फिलिपियों के खत में संत पौलुस जो है वो लोगों को, किनको? फिलिपियंस की कलीसिया को इनकरेज कर रहा है। क्या कह रहा है पता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। अच्छा, कब कह रहा है पता है? अभी भी वो फिलिपियंस को जो लेटर लिख रहा है, ये जो शब्द लिख रहा है, खुदा के रूह से मामूर होकर के, वो जेल में है, वो उसका परसिक्यूशन हो रहा है, उसका सताव हो रहा है। अच्छा, सताव सहने वाला बंदा क्या लिख रहा है? प्रभु में सदा, अच्छा एक बार वो फिर कहता है, मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। अच्छा, खुद कहां बैठा हुआ है? जेल में, खुद सताव सहना। ये तब होता है जब हमारे दिल, हमारी जिंदगियां खुदा की शुक्रगुजारी के साथ भरी होती है, खुदा में शुक्रगुजारी में भरी होती है। मैं तो देख रहा था अयूब को, उसकी जिंदगी में से सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, धन दौलत, ऐशो आराम, इवन की खुद की पत्नी भी छोड़ के चली गई, फिर भी वो क्या कर रहा है? खुदा की शुक्रगुजारी करता है। हमारा नजरिया हमारे आसपास की चीजों को लेकर के मेरे अजीजों बदल जाता है, हमारे आसपास की चीजों को लेकर के रूहानी हो जाता है। आपको पता है यीशु मसीह ने कभी भी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करी खुदा बाप को। स्पेशली कब? जब उसका अपना चेला, उसका अपना दोस्त भी कह सकते हैं, कौन? यहूदा इस्करियोती, जो उसी के साथ खा पी करके उसको धोखा दे गया। हम रोते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम मतलब अच्छा ये इसलिए होता है क्योंकि हमें शायद खुदा पे भरोसा नहीं होता। और याद होगा पिछले साल नए साल का जो सरमन मैंने दिया था, मैसेज दिया था, मैंने कहा था, मैंने वचन में से न्यायों की किताब में से बताया था, जब गिडियोन तो खुदा ने चुना कि तू लड़ने जाएगा और तू लड़ेगा और जीतेगा, तो उसको भी लग रहा था, पता है, पहले उसके पास जो थे तकरीबन 32,000 लोग थे। 32,000 में से कितने रह गए थे पता है? 300 के करीब। और 32,000 में से कितने लोगों को खुदा ने उसे कहा कि ये भीड़ हटा, 300 के करीब लोग हैं जो जाएंगे, तुम जाओगे और तुम क्या करोगे? जीतोगे। अच्छा, कई बार हमें लगता है कि ये लोग जो थे ये मेरे साथ होने चाहिए थे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये इनके साथ तो मेरा बड़ा अच्छा वो था, इनके बड़ा विश्वास करके मैंने सारी बातें बताई थी। पर खुदा को पता है ना कौन हमारे लिए सही है। खुदा निकालता है ऐसे लोग, कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही नहीं है। हमारा नजरिया जो रहता है ना आसपास की चीजों को लेकर के, जो चीजें हम फेस कर रहे हैं उनमें हमारा नजरिया रूहानी हो जाता है, और हम ये बात बोलते हैं जब शुक्रगुजारी के साथ दिल भरे होते हैं, भले ही हमारे साथ चीजें कैसे भी हो रही हैं, हम अपनी जुबान से ये बोलते हैं कि खुदा जो करता है
अच्छे के लिए ही कर रहा है. If God is allowing that these things are happening to me and these things are happening to my families, तो इसमें खुदा की कोई रहमत है, खुदा की कोई अच्छी योजना है मेरे लिए. खुदा शायद मुझे है ना किसी बड़ी विपदा से बचा रहा है. आपने कई बार सुना होगा, मैंने कई बार बताया, जॉयस मेयर जब नई नई मिनिस्ट्री शुरू करी उसने, तो उसके साथ भी बड़ी भीड़ थी उसके दोस्तों की, पर खुदा ने हटाया और उसको बड़ा फील हुआ और खुदा ने अपनी उस बंदी पे जाहिर किया, ये हटाया है मैंने तेरे अच्छे के लिए हटाया है. अच्छा, कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ. गॉड इज डूइंग, है ना, वो अपने लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं. और जब खुदा की शुक्रगुजारी के साथ हमारे दिल भरे होते हैं ना, खुदा के प्रति हमारे दिल शुक्रगुजार होते हैं, तो ऐसी चीजें जब हमारे साथ होती हैं तो हम खुदा से खफा नहीं होते, है ना. उन चीजों को लेकर के अपने मतलब दिलों में किसी रीति की बुराई नहीं आने देते. हमें पता होता है कि खुदा बाप जो हमारी जिंदगी में होने दे रहे हैं ये हमारे बेस्ट के लिए है, ये हमारे अच्छे के लिए, ये हमारे अच्छे जीवन के लिए ही, ये हमारे लिए अच्छी चीजों के लिए ही हो रहा है. तो नजरिया बदल जाता है. अच्छा, यहां पर मुझे एक बड़ी खूबसूरत बड़ी अच्छी सी कहानी याद आ रही है. एक बार दो दोस्त है ना, थोड़ा आपके भी यहाँ थोड़े पहाड़ हैं, पर यहाँ जंगल वाले पहाड़ है ना, थोड़े वो मैदान वाले पहाड़ तो मैंने उदयपुर जाते हुए देखे थे. तो उदयपुर के रास्ते में जब जाते हैं तो घास के मैदान के पहाड़ उधर आते हैं ना, शायद आप लोगों ने तो देखे ही होंगे. तो ऐसे मैदान में वो घूमने चले गए. अब ऐसे मैदान में गाय बैल भी चरने के लिए उनको भी ले जाया जाता है. तो वो दो दोस्त वहां घूम रहे हैं, ऐसे घास के मैदान में घूम रहे हैं करके. तो अचानक क्या देखते हैं कि एक बैल जो है उनका पीछा कर रहा है. अब दोनों भागने लगे. तो एक कह रहा है अपने दूसरे दोस्त को कह रहा है कि भाई दुआ कर, खुदा हमें इस विपदा से क्या करे, छुड़ाए. वो बोला मैंने कभी दुआ करी नहीं. अरे जैसी भी आती है दुआ कर, इस विपदा से बचे. बोला मुझे दुआ नहीं आती, मेरा बाप एक दुआ करता है, वो छोटी सी दुआ है, वो कर दो. बोला वो जो भी है कर दे. बोला वो कौन सी दुआ है. बोला मेरा बाप बस ये कहता है, खुदा आज हम तेरा दिल से शुक्रगुजार हैं, आज हमने जो भी पाया. बोला कर दे आज, फिर जो भी पाएंगे उसमें खुदा का धन्यवाद ही करो, चाहे बैल है ना, बैल की मारी सहनी पड़े. समझ रहे आप. जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं हमारे नजरिए बदल जाते हैं, हमारे नजरिए रूहानी हो जाते हैं. हम ये कहते हैं ओ गॉड थैंक यू. द अदर डे जब मैं फुलेरा चर्च में कन्वेंशन के दरमियान गया तो एक फैमिली स्पेशल मिलने के लिए आई, शीतल भी थी साथ. फैमिली वाली भाई साहब, उनके बेटे की डेथ हो गई थी, उनकी बहू थी और एक बच्चा था शायद उनके. बोले भाई साहब हमारे साथ ऐसा क्यों, मेरा पति भी नहीं है और एक बच्चा था उसका ही सहारा था और मेरी बहू मतलब अभी यंग एज में है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ. तो मैंने उनको गाइड किया, खुदा के कलाम में से गाइड किया. क्योंकि बहुत दफा हम भी सोचते हैं हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं और नजरिया बदलना बड़ा जरूरी है, रूहानी होना बहुत जरूरी है, चाहे हम कैसे भी हालातों में से गुजर रहे. मैंने उनको कहा मैं आपका दुख शायद आपको थोड़ा कम नजर आए, मैं एक परिवार के बारे में आपको बताता हूं. मैं आप लोगों को बहुत दफा बता चुका हूं कि पंजाब में एक विडो लेडी है, कैसे वो विडो हुई. पहले उसकी बेटी की डेथ हो गई, महीने के अंदर अंदर उसके पति की भी डेथ हो गई और वो उनको पैरालाइज हो गया और वो अपनी छोटी बेटी के साथ मतलब चलो रिकवर तो कर लिया. जब मैंने उनको ये बताया, मैंने आपको पता है उस फैमिली की खासियत क्या है, भले उस लेडी पे इतने प्रॉब्लम्स इतनी बिपताएं आई पर कभी भी उस लेडी ने खुदा के लिए अपने मुंह से ऐसी ग्रम्बलिंग बातें नहीं बोली.
और उस लेडी की जरूरतें भी खुदा के फजल से पूरी हो रही। हम अगर हम देखें ना, हम अपने नजरिए से देखें, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर के साथ देखें, तो हम कई बार सवाल खड़ा करते हैं, खुदा इन्होंने क्या कर दिया था, इनके साथ ऐसा क्यों, और यही क्यों गुजर रहे हैं ऐसे दौर में से। बल्कि जो वो परिवार जो गुजर है, वो खुदा को कोई कुछ नहीं कह रहा। अय्यूब के साथ हुआ, वो कुछ नहीं कह रहा है, पर उसके दोस्त आके उसे जबरदस्ती कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जब हमारे दिल खुदा की रहमतों से मामूर होते हैं ना, हम हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं, हमारे दिल खुदा के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं, और हमारे नजरिया रूहानी रहता है। मैंने उनको कहा, देखो उस परिवार ने कभी शिकायत नहीं करी, और इवन खुदा कैसे उस परिवार की भी परवरिश कर रहा है, उस परिवार को देख करके क्या मेरा और आपका ईमान नहीं बढ़ता कि क्या खुदा जब उनकी परवरिश कर रहा है तो क्या खुदा हमारी परवरिश नहीं कर सकता? इनका कोई नहीं रहा, इनका कोई नहीं रहा। नजरिए बदलते हैं जब दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरे रहते हैं, जब दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरे रहते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज देख रहा था, जब हमारे दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरे रहते हैं ना, पता है हम खुदा की रहमतों की गवाही देते हैं। खुदा की रहमतों की क्या करते हैं? हम गवाही देते हैं। आज अच्छा, उससे पहले मैं बाइबल की आयत को कोट कर दूं आप सबको। याकूब का खत पहला अध्याय, जब उसकी आप 17 आयत पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, वहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और अच्छी बरकतें ऊपर ही से हैं। कहां से? ज्योतियों के नूर के बाप से हैं। नूर का बाप कौन है? ज्योतियों का बाप कौन है? खुदा बाप, जिसने अपने नूर को ना यीशु मसीह को हमारे लिए इस जहान में भेजा। उस बाप से है सब अच्छे वरदान, अच्छी दातें जो हैं, अच्छी बरकतें जो हैं, वो किससे हैं? खुदा बाप से है। खुदा बाप से हम गवाही देते हैं। कब? जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं। और हम ये नहीं कहते क्या देखा बहुत मेहनत करी है हमने। ऑफ कोर्स मेहनत, मैं हमेशा कहता हूं हमारी मेहनतों को बरकत देने वाले परमेश्वर ही है। हमारी मेहनतों को फल ना देने वाले खुदा बाप हैं। और इसीलिए तो खुदा यीशु मसीह ने खास हिदायत करी थी मत्ती की इंजील में अपने चेलों को, जब तुम कुछ भी करो तो ये मत कहना कि हमने कुछ करा है, बल्कि ये कहना कि खुदा ये सब हम जो भी कर पाए हैं तेरी दया है, तेरी रहमत है। जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं, हम अपनी महिमा नहीं करते, हम किसकी महिमा करते हैं? खुदा बाप की महिमा करते हैं। खुदा बाप की महिमा करते हैं जब दिल शुक्रगुजारी से भरे। मैं एक अलग ही ट्रेंड देख रहा था आज क्रिश्चियनिटी में, आज मसीहियत में ना अलग ही ट्रेंड चला हुआ है। पता है, लोग बहुत सारे चर्चेस ऐसे हो चुके हैं जहां पर लोगों की गवाहियां ऐसी हो चुकी हैं। कैसी गवाहियां हो चुकी हैं? अरे हम इस विपदा में से गुजर रहे थे, इस पास्टर ने हमारे लिए दुआ करी, इन पास्टर्स ने हमारे लिए स्पेशल दुआ करी, और इनकी दुआ करने से हम क्या हो गए? आप सुनेंगे ऐसा चल रहा है आज मसीही समाज। अरे यीशु मसीह कहां गया? यीशु मसीह कहां चले गए? आज मसीही समाज में ऐसा चल रहा है। ये सिर्फ एक पार्ट बता रहा हूं, ऐसे बहुत पार्ट्स हैं। हमारी मेहनत के बलबूते हमने ये करा, हमने और ये जो मैं है ना, ये खुदा को नीचा करती है, ये खुदा को नीचे लाती है। आपको पता है 10 कोढ़ी जब चंगे हुए तो एक वापस आया। वो क्या जाहिर कर रहा था? एक वापस आया, वो ये जाहिर कर रहा था जिसने मुझे चंगा किया उसकी गवाही दे रहा था। आप समझ रहे हैं? हम जब कुछ पाते हैं तो हम धन्यवाद और शुक्रगुजारी क्यों करते हैं?
हम वापिस आते हैं, हम इंजॉय करने नहीं चले जाते, हम वापिस आते हैं कि हम कोड में थे। कौन से कोड में? बेरोजगारी के कोड में, या जिस भी जो बरकत हमारे पास नहीं थी, है ना। हम हमारे पास अपना घर नहीं था, हम किराए पे थे। आज हमारे पास अपना घर है, एक खुदा की रहमत है। मैं बीमार था, इतने दिन मैं बिस्तर पे रहा, इतने दिन मैं ये दवाइयों में, मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में रहा, पर आज मैं चंगा हूं। ये जो एक कोड़ी वापस आके जो बयान करा, क्या कर रहा है? वो गवाही दे रहा है, क्योंकि उसका दिल अब का किससे भर गया है? खुदा की शुक्रगुजारी से भर गया। अरे जब दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरते हैं तो हम वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद होते हैं, खुदा को पसंद होते हैं। मैं एक और चीज देख रहा था, जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं ना, ये बड़ी ही अच्छी चीज है सीखने के लिए। हम दूसरों को प्यार करते हैं, हम दूसरों को प्यार करते हैं। आपको पता है जब कायन और हबल की, याद है, दोनों भाई गए थे ना, क्या करके? शुक्रगुजारी की भेंट लेके गए थे ना। एक की कबूल हो गई, किसकी कबूल हो गई? हबल की कबूल होगी और कायन की कबूल। अब हबल की जब कबूल होगी तो क्या वचन में ऐसे हम नहीं पाते हैं कि उसने कायन को चिढ़ाया होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं हम पाते। कायन की नहीं कबूल हुई शुक्रगुजारी की भेंट, तो अब वो क्या हो गया? अपने आप से ही चिढ़ गया। हाबिल की मोहब्बत कम नहीं हुई। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूं। जक्कई जो खुदावंद यीशु मसीह को मिलने गया, देखने गया, अच्छा उसको यह था कि मुझे सिर्फ यीशु मसीह को क्या करना है? देखना है। अब जब देखने गया तो क्या हुआ? यीशु मसीह को पहले पता है, यीशु मसीह ने उसे देखा, उतरा जक्कई, आज मुझे तेरे घर जाना है। अच्छा, स्टोरी यही खत्म नहीं हो रही। यीशु मसीह उसके घर में आए, यीशु मसीह जक्कई के घर में आए, तो जक्कई के घर में क्या हुआ? अरे उधार बाद में बात करते हैं, उससे पहले कुछ हो गया था। लोगों ने जक्कई के बारे में बुरी बुरी बातें बोली। कैसा लगेगा जैसे हमारे, मतलब कोई हमारे घर में, हमने दुआबंदी रखवाई है और कोई हमारे घर पे ना आकर के बोले, अरे बड़ी बेहुदा रिफ्रेशमेंट थी यार। कैसा लगेगा? आप समझ रहे हैं? उसके घर में आके लोग बोल रहे हैं, अरे ये तो क्या है? पापी, ये तो पापी इंसान है। अच्छा, वहां पर रिस्पांस क्या था जक्कई का? उसने उन तमाम लोगों को, क्योंकि जब आपका और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा होता है, हम लोगों की नुक्ताचीनी का जवाब नेगेटिवली नुक्ताचीनी से नहीं देते हैं। हम उनके प्रति मोहब्बत ही जाहिर करते हैं और क्या कहते हैं? गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। अच्छा, वो ये दिखावा नहीं, दिल से कहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे। जक्कई ने उनको कुछ नहीं कहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के पास जाके कहा, खुदा मैं क्या हूं? गुनहगार बंदा, मैं पापी बंदा। जक्कई ने दूसरों के प्रति मोहब्बत जाहिर करी। अच्छा, मैं और भी देख रहा था, हन्ना के बारे में तो लिखा है, उसकी जो सौंतन थी वो उसे क्या करती थी? चिढ़ाती थी। पर वचन में हम कहीं भी नहीं पाते हैं कि हन्ना ने अपनी सौतन को कुछ भी बुरे शब्द बोले। जब आपका और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा होता है, हम दूसरों को क्या करते हैं? प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो शुक्रगुजारी के साथ दिल भरा होता है ना, हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं। हमें पता होता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके बोलने से। हमें पता होता है कि मुझे मेरे दिल में खुदा की बातें हैं, वो मेरे दिल में से। अच्छा, मैं बोलता हूं ना एक बात कि जिसके पास जो है, तो जिनके दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं वो वही देंगे जो उनके अंदर है। हर एक को प्यार करें, हर एक को प्यार करें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं। अच्छा, ऐसे और भी बहुत सारी बातें मैं नोटिस कर रहा था, समय इजाजत नहीं दे रहा, पर लास्ट में मैं एक बात कहूंगा जो आज का वचन पढ़ा गया है, ज़बूर 95 का वचन पढ़ा गया है। ये हमें वचन हमारे दिल चेक करने के लिए हमें कह रहा है कि हमारे दिलों में क्या है। और मैं 7वीं आयत आप सबके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, भला होता कि आज हम उसकी बात को सुनते। एक और वर्ड यूज किया जाता है पंजाबी में, वो वर्ड यूज किया गया, काश कि आज तुम उसकी बात मानते या सुनते। काश, समझते हैं, ऐसा होता कि हम उसकी बात मानते। क्या मानते? अपने दिलों को शुक्रगुजारी से भरपूर रखें। अच्छा, ये कैसे होगा? सबने वचन ध्यान से सुना है? सबने वचन ध्यान, सब मेरे साथ हैं? अच्छा, तो सबने वचन ध्यान से सुना है। तो चलिए बताइए कैसे हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरेंगे, बताइए। जो हमारे पास है उसी पे फोकस करें और खुदा को धन्यवाद कहें। अच्छा, वेरी गुड। और कोई? भाई साहब ना एग्जाम है ना, जो टेस्ट साथ साथ ही ले लेते हैं, किसके कितने नंबर। अच्छा, और कोई? भाई, हम कैसे अपने दिल को शुक्रगुजारी से भर लें कि हमारे दिल शुक्रगुजार रहे हैं हमेशा। हाँ, ओके, तो उस वक्त को याद रखें। और इस साइड वाले, इधर वाले ज्यादा नंबर ले रहे हैं। पता है जो मैं फील करता हूं, दिल हमारे कब शुक्रगुजारी से भरते हैं? खुदा ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे अंदर पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल दूंगा। जब हमारे दिल पत्थर के हो जाते हैं ना, तब कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा को थैंक्स कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को हम प्यार कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब दिल मांस का होता है ना, आज तो वचन हमने सब जो ध्यान से सुना है, अगर अच्छी, जब हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं तो पहली लाइन ही मैंने क्या बोली थी, हम वो करते हैं जो खुदा को पसंद है। खुदा को क्या पसंद है? कि हम उसकी इबादत करें। जब दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं, हम उसकी क्या करते हैं? इबादत करते हैं। हमारे मतलब जो नजरिया है, चाहे हम दुख में हैं, परेशानी में, किसी भी दौर में हैं, हमारा नजरिया क्या हो जाता है? रूहानी हो जाता है। जब दिल किससे भरे हैं? खुदा के प्रति शुक्रगुजारी से भरे हैं। हम अपने आसपास के लोगों को क्या करना शुरू करते हैं? प्यार करना शुरू करते हैं, मोहब्बत करना शुरू करते हैं। और वो कब होगा? जब हमारे दिल मांस के बने हैं, पत्थर के नहीं। अब हम चाहते हैं कि वाकई गॉड वी नीड कि हमारे दिल भी तेरी रहमतों के प्रति हमेशा शुक्रगुजारी से भरे रहें। तो बस एक ही चीज की जरूरत है, जो मैं फील करता हूं, हम अलग अलग मतलब अपनी अपनी बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग से देख सकते हैं, पर जो मैं फील करता हूं यह है कि हमारे दिल माफ के हो जाए। और वो जब ही होता है जब हम पूर्ण रीति से खुदा के पास आते हैं। खुदा के वादा है, वो कहता है मैं तुम लोगों को मांस का दिल दूंगा। जब मांस का दिल आएगा तो तुम्हारे मतलब तुम्हें क्या होगा? मेरी बातों का तुम पर असर होगा, तुम्हारे जहनों पर मेरी बातों का असर होगा। मेरे कलाम की जो बातें आती हैं वो तुम्हें है ना, वो नहीं करने वाली होंगी। क्या मतलब? तुम ऐसे नहीं फील करोगे कि यार मेरी बेइज्जती हो गई। तुम फील करोगे
कि ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम शुक्रगुजार हैं। खुदा बाप अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी कमाल रहमतों के लिए जो हम सबके साथ इतनी बेशुमार हैं बाप कि हम उनका बयान भी अपनी जिंदगियों में से नहीं कर सकते। हे परमेश्वर, बस यही फरियाद है कि आज हमारे दिलों को प्रभु जी मुलायम कर, हमारे दिलों को मांस का दिल प्रभु जी हमें दे है बाप, ताकि प्रभु जी हम निरंतर आपकी शुक्रगुजारी से भरे रहें। कैसी भी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, हमें ये इत्मीनान है कि आप हमारे जिंदा खुदा हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी हमेशा हमें अपनी रहमतों से ही मामूर रखते हैं, और जो भी हमारी जिंदगियों में होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। आज के इस कलाम को हमारी जिंदगियों में प्रभु जी 100 गुना फलदायक कीजिएगा, और यहां पर जितने भी प्रभु जी हम अजीज बैठे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी, हम सबके दिलों को शुक्रगुजारी से भरने हैं बाप, कि हम आपकी रहमतों के प्रति हमेशा शुक्रगुजार हैं और अपनी जिंदगियों में से हमेशा आपके नाम को ऊंचा उठाएं। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं बाप, और ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।